वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं फ्यूज़ के बारे में। फ्यूज़ क्या होता है, देखिए हम बात करते हैं फ्यूज़ के बारे में। फ्यूज़, ठीक है। अब फ्यूज़ जो है वो कहाँ यूज़ में लिया जाता है और कौन कौन से टाइप के फ्यूज़ होते हैं। फ्यूज़ मोर टाइप फ्यूज़ होते हैं जिसे हम पहले बात करते हैं एक ग्लास फ्यूज़ के बारे में। अब ये ग्लास फ्यूज़ है आपका। ग्लास फ्यूज़ की रेटिंग जो होती है वो रहती है 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर और 15 एम्पियर। ये ग्लास फ्यूज़ की रेटिंग है, ठीक है। अब ये रेटिंग है तो ये ग्लास फ्यूज़ जो यूज़ में लिया जाता है ये कहाँ यूज़ में लिया जाता है। अब ग्लास फ्यूज़ कहाँ यूज़ में लिया जाएगा, जहाँ हम कम करंट, ठीक है, करंट जहाँ कम करंट यूज में लिया जाता है वहाँ में हम ग्लास फ्यूज़ यूज़ में लेंगे। अब ये जो ग्लास फ्यूज़ है इसके अंदर एक वायर लगा हुआ है, जो ये देखिए ये बीच में एक वायर है जो आपको दिख रहा है। इसके अंदर ये किसका बना होता है, ये बना होता है Sn प्लस Pb। लेड, टीन और लेड इन दोनों का मिक्स होता है। अब ये कि भाई फ्यूज जो है अभी इसका बना होता है, इसका काम होता है अगर यहाँ पर मान लीजिए 2 एम्पियर का फ्यूज है और इसमें से 2.5 एम्पियर या 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो कुछ समय बाद में ये क्या होगा, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मतलब एक टाइम केयरिंग होता है कि कितने समय कुछ समय तक फ्यूज़ उस चीज़ को चेक करता है कि करंट कितने समय के लिए है। अगर ज़्यादा समय के लिए हो रहा है तो ये यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देगा। डिस्कनेक्ट करते ही यहाँ से सप्लाई बंद हो जाएगी। जो हमारी सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट, 110 वोल्ट या 24 वोल्ट डीसी, ठीक है, तो ये सप्लाई यहाँ से क्लोज कर देगा। अब क्लोज कर देगा अगर सप्लाई, तो आगे हमारा जो भी इक्विपमेंट लगा हुआ है या जो भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सोलनॉइड वाल लगा हुआ है जिसमें से 220 वोल्ट सप्लाई दी गई है, 220 वोल्ट सप्लाई दी गई है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 220 वोल्ट सप्लाई बंद कर देगा। अब बंद कर देगा तो सोलनॉइड वाल्व ऑन नहीं होगा तो हमारा कोई भी जो उसके साथ इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट है, वाइपर है, कुछ भी है, वो ऑन नहीं होगा तो आगे काम नहीं करेगा। अब यहीं पे हम पढ़ते हैं जो इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है वो है HRC फ्यूज़। अब HRC जो फ्यूज़ है इसका बहुत बड़ा, भाई ये इतना यूज़ में क्यों लिया जाता है। जो HRC फ्यूज़ है, देखो HRC फ्यूज़ वहाँ यूज़ में लिया जाता है जब हमारा लोड ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 250 एम्पियर का लोड है, ओके, ये 250 एम्पियर का लोड है। इसका जो इनकमिंग होती है वहाँ पे हम 250 एम्पियर के फ्यूज़ लगाते हैं, फ्यूज़ लगाएंगे। डी टाइप फ्यूज़ लगते हैं इसमें। बाकी रिंग टाइप भी आते हैं, इस टाइप के फ्यूज़ भी आते हैं, ठीक है, ये इस टाइप के फ्यूज़ भी आते हैं, इस टाइप के भी आते हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं देखिए ये आपका एक रिंग टाइप का फ्यूज़ है, ये आपका एक लग टाइप फ्यूज़ है। अब ये देखिए इसकी हम रेटिंग पे चलते हैं। ये जो लिख रखा है ये 63 एम्पियर, 63 एम्पियर का फ्यूज़ है। अब ये 63 एम्पियर का जो फ्यूज़ है, 63 एम्पियर का फ्यूज़ लगा दी। अब ये है HF टाइप, HF इसमें टाइप चलता है, HF टाइप। ये है सिलेंड्रिकल टाइप फ्यूज़ है, ओके, सिलेंड्रिकल टाइप फ्यूज़ है। तो इसमें अब ये 80 kV किलो एम्पियर, 80 किलो एम्पियर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि देखो फ्यूज़, HRC फ्यूज़ इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ लेने का सबसे बड़ा कारण बता देता हूँ मैं आपको। देखो HRC फ्यूज़ जो होता है, HRC फ्यूज़ की एक स्पेसिफिकेशन होता है कि HRC फ्यूज़ अगर लोड आपका मान लीजिए 50 एम्पियर लोड है किसी भी इक्विपमेंट का, अगर 50 एम्पियर लोड से कोई ज़्यादा चल रहा है, जैसे मान लीजिए 60 एम्पियर पे चला गया, ये सिर्फ वेयरिंग टाइम 5 सेकंड के लिए है, तो ये आपका फ्यूज़
डिस्कनेक्ट नहीं होता है, मतलब शॉर्ट नहीं होगा। और यहीं पे हम बात करते हैं एमपीसीबी या जितने भी सर्किट ब्रेकर है। अब एमपीसीबी और जितने भी हमारे ऑल सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है, एक तो देखिए शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, और दूसरा होता है ओवरलोड। ठीक है, इसका जो हमारे सर्किट ब्रेकर जितने भी है, एमपीसीबी हो गई, ईएलसीबी हो गई, आरसीसीबी हो गई, उनका काम ये होता है कि ये दोनों चीज़ वो कैरी करते हैं, तभी वह ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन एचआरसी जो फ्यूज़ होता है आपका, एचआरसी फ्यूज़ का जो मेन काम होता है वो होता है, ये किस बेस पे काम करता है? ये करता है इन्वर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब ये उस पर काम करता है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसका मतलब होता है, अब एचआरसी का मतलब तो आप जानते होंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है। यह है हाई रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी फ्यूज। ठीक है, हाई टिंग कैपेसिटी फ्यूज। ठीक है, अब देखो, ये जो इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, इसके अंदर क्या होता है? ये आपका, अगर मान लीजिए यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया, किसी मोटर का लोड 50 एम्पियर है, ठीक, लेकिन वह जब स्टार्टिंग लोड होता है उसका, जब वो स्टार्टिंग लोड चलता है, तो उसका जो लोड होता है वो 50 एम्पियर की जगह 80 एम्पियर भी चला जाता है। और यही चीज़ अब यहाँ पे एमपीसीबी हमने लगा रखी है, तो वह ट्रिप हो जाएगी। ठीक, और वहीं पे एचआरसी फ्यूज क्या करेगा? इसको एचआरसी फ्यूज इसकी वेरिएशन, मतलब इसका टाइम चेक करेगा कि कितने समय के लिए। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है एचआरसी फ्यूज की, वो कुछ समय के लिए, अगर मान लीजिए कोई चीज़ 5 सेकंड के लिए वह आ रही है, तो वो उसको इग्नोर कर देता है। ठीक, और वही चीज़ अगर ये 15 सेकंड के लिए आता है, तो ये एचआरसी फ्यूज क्या करेगा? उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। अब एचआरसी फ्यूज जो होता है, ये मैंने आपको बता दिया कि ये इसके अंदर जो टिन प्लस लेड का होता है, और इसमें जो पाउडर भरा होता है वो संगमरमर या संग प्लास्टर ऑफ पेरिस के दाने होते हैं, जो वेस्टेज होता है उसको यूज में लिया जाता है। ठीक है, एचआरसी फ्यूज इसलिए यूज में लिया जाता है कि जो हमारा टाइम वेरिएशन है, इनवर्स टाइम करंट करेक्टरिस्टिक, इसकी ये प्रॉपर्टी जो है, ये ऑटो में काम करता है। ये हम ऑटो बोल सकते हैं, इसको ऑटो बोल सकते हैं। ठीक है, ऑटो बोल सकते हैं। ये चीज़ इसके अंदर बहुत अच्छी रहती है, इसलिए बाकी हम दूसरी चीज़ें भी यूज में लेते हैं, एमपीसी भी लेते हैं, एमसीसी भी लेते हैं, आरसीसी भी लेते हैं, ईएलसी भी लेते हैं। ठीक है, एफसीआईएस लेते हैं, जीसीआईएस लेते हैं। ये सब जो है, ये है सर्किट ब्रेकर। लेकिन जो हमारा एचआरसी फ्यूज है, उसका एक अलग ही वर्क है और सबसे ज़्यादा यूज़ आता है। अब इसके अंदर जैसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि एचआरसी फ्यूज क्यों यूज़ में लिया जाता है, एचआरसी फ्यूज किससे बना होता है, एचआरसी फ्यूज में ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है अदर के बजाय। तो यहाँ इसमें क्या है, हमारा इनवर्स टाइम करंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कई बार, हाई रिपीटिंग कैपेसिटी फ्यूज। ठीक है, तो ये हमारा एचआरसी फ्यूज का था। इसमें और भी कोई डाउट हो आपको तो कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा उसको बताने की आपको। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर कोई भी क्लास आपको चाहिए इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।